शांति। आज बाबा ने वरदान में हम बच्चों को ये बहुत सुंदर प्रेरणा दी कि बच्चे तुम्हें आधार मूर्त उद्धार मूर्त बनना है। जिस तरह ब्रह्मा बाप हर एक बच्चे के लिए आधार मूर्त बने, उद्धार मूर्त बने, वैसे हम बच्चों को भी बनना है। इसी बात को लेकर के मैं यही सोच रही थी कि बाबा का जीवन अगर बाबा आधार मूर्त बने, उद्धार मूर्त बने, तो उसका आधार क्या था? ब्रह्मा बाबा की सबसे पहले अगर स्मृति देखा जाए कि जिस स्मृति को हम बच्चों को भी एडॉप्ट करना है आधार मूर्त उद्धार मूर्त बनने के लिए, तो बाबा की स्मृति में यही था कि मैं इस कल्प वृक्ष की जड़ में हूं, जहां से सारे वृक्ष को सकाश मिलती है, सारे वृक्ष को जैसे पालना मिलती है। तो इसीलिए जब हम भी अपनी स्मृति में ये रखें कि हम भी इस कल्प वृक्ष में पूर्वज है, तो ये स्मृति हमें उस लेवल तक ले जाती है कि जहां हम ये देखते हैं कि हमारे द्वारा ही हर एक को ये शक्ति मिलती है, सकाश मिलती है, जिससे उन आत्माओं का भी सहज उद्धार हो सकता है। तो ये स्मृति बहुत अंदर में पावरफुल होनी चाहिए। जब बाबा की कल की अव्यक्त मुरली सुन रहे थे तो उसमें भी बाबा ने विशेष ये कहा कि जो आरंभ में आ गए तो वही आधार मूर्त हो जाते हैं, क्योंकि पीछे आने वाले तो प्रजा में चले जाएंगे। हाँ, बाबा ने कहा कि कुछ आत्माएं ऐसी होगी जो फिर भी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकती है, लेकिन मेजॉरिटी जो होंगी वो तो पहले वाले बच्चों को ही बाबा ने ये एक जिम्मेवारी दिया कि आप आधार मूर्त हो। तो इसीलिए ये स्मृति अंदर में बहुत पावरफुल होनी चाहिए कि हम ही इस कल्प वृक्ष के पूर्वज आत्माएं हैं और हमारे हर कर्म को हर आत्मा देख रही है। जब बाबा ने वो मुरली चलाई थी तो छोटा वृक्ष था फिर भी, लेकिन आज ये ब्राह्मणों का वृक्ष कितना विस्तार को पा चुका है और इतना विस्तृत हो गया है। तो जो बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण आत्माओं की भी नजरें किसके ऊपर है? उन बाबा के पुराने बच्चों के ऊपर है कि कम से कम उनको देखते हुए हम अंजलि प्राप्त करें अपने जीवन के लिए भी। ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे उनका कर्म है, कैसा उनका जीवन है, हर बात को बहुत बारीक से देखते हैं। और इसीलिए बाबा कहे कि कभी भी किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो इतनी ऊंची दृष्टि से नजर से देखते हो
और हमारे कर्म अगर साधारणता में चले जाए या व्यर्थ में चले जाए तो वो आत्माएं भी कहीं न कहीं आहत होती है अंदर में कि अरे यहाँ भी ऐसा है ना। तो फिर हम ही आधार मूर्त बनते हैं उनकी स्थिति को भी नीचे लाने के लिए। तो इसीलिए ये स्मृति हर वक्त एकदम पावरफुल रीति से होनी चाहिए कि हमको हजारों आंखें देख रही है और फॉलो करने का प्रयत्न कर रही है। मुझे याद आता है एक इंसिडेंट कि जब जगदीश भाई जी एक बार अपना अनुभव सुना रहे थे और कहा कि जब मैं पहली बार मधुबन आया तो मेरे मन के अंदर जो बाबा के प्रति कल्पना थी वो यही थी कि बाबा कोई गुरु की तरह प्रवचन करते होंगे, बैठे होंगे, सबको डायरेक्शन दे रहे होंगे। माना एक अलग प्रकार की कल्पना थी। लेकिन कहा जब मैं 12 बजे के आसपास गाड़ी से पहुंचा और नीचे से ऊपर आया, 2 बज गया था और 2 बजा तो जब पहली एंट्री हुई तो ब्रह्मा बाबा को देखा कि ब्रह्मा बाबा रास्ता बना रहे थे। कि जो ढलान थी तो ढलान के कारण जो बारिश के दिनों में वो रास्ता धुल गया था और उस कारण से जैसे फिसलते थे कई बार कई लोग। तो 2 बजे बाबा हाफ पैंट पहन करके जैसे वो मिट्टी डाल डाल करके जैसे उस रास्ते को पक्का कर रहे थे। तो कहा मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, बाबा को मदद करूं। एक तो थकावट थी सारे रास्ते की, पहले के ज़माने की ट्रेन वो कोयले से चलने वाली, तो नेचुरल है पूरा स्वरूप बोले मेरा ऐसा हो गया था। तो पहले स्नान करूं, फ्रेश हूं और आऊं या पहले ही मदद करूं, ये समझ में नहीं आया। तो कहा ये जो छाप थी बाबा के इस स्वरूप की जो छाप थी, और फिर बाबा ने जैसे देखा और कहा बच्चे तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, रेस्ट करो, खाना खा लो और रेस्ट करो, फिर शाम को मिलना। तो कहा कि ये जो एक फीलिंग और पहली छाप थी मन के अंदर कि आज कोई गुरु ऐसा नहीं होता है, दुनिया का कोई पिता भी ऐसा नहीं होगा, वो भी हमेशा यही आश रखता है कि हाँ हम बच्चे पहले हमको मदद करें, आएंगे तो अच्छा चलो चलो चलो, है ना। लेकिन ये पिता कैसा है जो सारे लोग सो गए हैं और बैठ कर दोपहर के समय में रास्ता बना रहे हैं, और उसके बाद भी जब देखते तो कहते बेटा कोई बात नहीं, तुम जाओ और खाना पीना खा करके फ्रेश हो करके फिर थोड़ा रेस्ट करो, शाम को मिलना। ये है आधार मूर्त कि जब हम कहते हैं कि बाबा के जीवन का स्लोगन ये था जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, और इसीलिए हर कर्म करने के लिए बाबा जैसे हमेशा आगे बढ़ जाते थे। पुराने जो भी मधुबन निवासी हैं उनके मुख से भी जब सुनते हैं कि साकार बाबा कभी तो देखो धोबी घाट में पहुंच गए और धोबी घाट में फटके लगा रहे हैं कपड़ों को, और वहां भी ज्ञान को अप्लाई कर रहे हैं और बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि कैसे हमें अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। कभी तो अनाज साफ करने में पहुंच गए, और कभी देखो तो बच्चों को सुबह सुबह पहाड़ियों पर ले जा करके, वो भी पहले नंबर में चलकर कहते मैं इंजीन हूं। और इस उम्र में भी बाबा इतने एक्टिव कि पहाड़ चढ़ने में भी बच्चों से आगे रहते थे।
तो बाबा के कॉन्शियसनेस में ऐसा क्या होगा जिस कारण से बाबा हमेशा आगे रहते थे कि हमें भी अपने अंदर वो अटेंशन रखते हुए हर कर्म करना है। ये ना समझे कि हाँ हम पीछे आए हैं तो चलेगा, जो पुराने हैं वही आधार मूर्त है, नहीं। क्योंकि आने वाले जो समय है उसमें तो जो बच्चे आएंगे उसके लिए आप लोग भी तो आधार मूर्त बनेंगे, जो पीछे आए हैं वो भी तो आधार मूर्त बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इसलिए अपनी कॉन्शियसनेस को बहुत ऊंची रखना है कि हम कौन है और बाबा हमें किस नजर से देखता है, तो हमें अपने आप को भी उसी लेवल पर ले जाकर के स्थित करना है। साथ ही साथ जैसे बाबा का ये स्लोगन था कि जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख अनेक करेंगे, तो उस कर्म में क्या होना चाहिए? तो जो बाबा कहते हैं कर्म में निरअहंकारीपन, जो लास्ट के बाबा के 3 शब्द रहे उसमें बाबा ने जैसे ये 3 शब्द के अंदर सब कुछ दे दिया कि मैंने अगर अपनी स्टेज बनाई तो ये 3 बातों को लेकर के बनाई है। और ब्रह्मा बाबा ने सचमुच वो 3 बातें प्रैक्टिकल जीवन के अंदर जो बाद में जाते समय भी देते गए कि बच्चे इसी 3 चीज पर अगर आप फोकस रखेंगे तो आप भी अपना जीवन लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट सहजता से बना सकेंगे और अनेकों के लिए आधार मूर्त उद्धार मूर्त बन जाएंगे। तो जो कहा निराकारी भव, निरहंकारी भव, निर्विकारी भव, ये 3 बातें ही आधार स्तंभ है। अगर ब्राह्मण जीवन का भी आधार स्तंभ है तो ब्राह्मण जीवन के हर कर्म का भी आधार स्तंभ है। बाबा की आने वाले संडे की मुरली में 19 तारीख की पढ़ रही थी, तो उस मुरली के अंदर बाबा ने इन 3 चीजों को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है कि जब तक हम खुद निराकारी स्थिति में रह करके अगर किसी को ज्ञान भी देना है, अगर ऐसे ही दे दिया तो वो यही कहेंगे अच्छा है ज्ञान और चले जाएंगे। लेकिन जब निराकारी स्थिति में स्थित होकर के ज्ञान सुनाते हैं तो उस आत्मा को छूता है, एक एक बात बाबा कहे छुएगा उसको, और वह भी निराकारी स्थिति में सहजता से स्थित हो जाएगा। उसी समय उसको खुद को महसूस नहीं होगा, लेकिन सचमुच उसकी आत्मा को जो चीज स्पर्श कर रही है तो उस स्थिति में वो भी आ जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहे निराकारी स्थिति आधार है, निरअहंकारी स्थिति आधार है। हर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए निरअहंकारी स्थिति चाहिए। बिना निरअहंकारी स्थिति के श्रेष्ठ कर्म कभी हो ही नहीं सकता है। जिस कर्म को बाबा ने बताया यादगार बनाना, कि आधार मूर्त आत्मा ही अपने हर कर्म को यादगार बनाती है। और इसीलिए कहा कि ब्रह्मा बाबा के जीवन को अगर बारीकी से अगर हम देखें तो बाबा ने अपना हर कर्म यादगार बनाया। खाली खुद का कर्म यादगार बनाया ऐसा नहीं, लेकिन उस समय के दादियों का कर्म भी यादगार बनाया, है ना। जब मुझे वो बात याद आती है कि मम्मा का जब अंतिम दिन चल रहा था, यहाँ मधुबन में थे मम्मा, और उस समय रात भर आदरणीय मोहिनी दीदी बताती थी, क्योंकि मोहिनी दीदी साथ में रहती थी मम्मा के,
तो कहा कि जब मैंने देखा रात भर मम्मा सो नहीं सकी और जो है ऐसे 3 तकिए रख करके इतनी लंबी लंबी सांसें ले रही थी, क्योंकि सांस लेने में ही तकलीफ हो रही थी उनको। उन दिनों में ऑक्सीजन ये सब यहाँ फैसिलिटी तो थी नहीं, तो बड़ी जैसे जोर जोर से सारी रात सांस बैठ बैठ करके, और पूरी रात सोई नहीं थी। बाबा के मुरली सुनी है ना, और मुरली सुनने के बाद जैसे ही थोड़ा हल्का नाश्ता करके लेटने का सोचा कि मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ अभी, और जैसे ही लेटने लगे कि बाबा का मैसेज आया कि मम्मा अंगूर बांटेंगे सबको, और मम्मा ने कहा हाँ बांटूंगी। और मम्मा उठ करके अंगूर बांटने के लिए बाबा ने जो कहा तो जाने के लिए तैयार होने लगी। तो जब दीदी ने ये कहा कि मैं जाकर बाबा को कहती हूँ तो या तो बाबा बांट देंगे, और बाबा को अगर कोई चाहिए साथ में तो मैं बैठ जाऊंगी, आप रेस्ट करो। तो मम्मा ने कहा कि क्या बाबा को पता नहीं है? और फिर भी अगर बाबा ने कहलवाया है तो उसमें दूसरा कोई संकल्प नहीं होना चाहिए। और मम्मा पहुंच गए तो दीदी ने कहा फिर बाद में मुझे महसूस हुआ कि जब मम्मा ने शरीर छोड़ा और उसके बाद जब हर 18 जनवरी हर 24 जून अंगूर बंटता ही है, तो हर कर्म को यादगार खुद का खाली नहीं बनाया, लेकिन दूसरे दादियों का भी बनाया, मम्मा का भी हर कर्म यादगार बना दिया। तो आधार मूर्त उसको कहते हैं कि खाली खुद श्रेष्ठ कर्म करे ये नहीं, लेकिन दूसरों को भी उस कर्म के लिए प्रेरित करना और उनके कर्मों को भी यादगार बना देना। तो आधार मूर्त का हर कर्म खाली श्रेष्ठ नहीं, यादगार हो जाता है। लेकिन उसके लिए ये जरूर है कि सबसे बड़ी शक्ति अगर चाहिए तो वह है त्याग की शक्ति। जब तक ये त्याग न हो तब तक आधार मूर्त उद्धार मूर्त बन नहीं सकते हैं, और यही उनकी तपस्या है। तभी यथार्थ सेवा वो कर पाते हैं, या जिसको कहा जाए निस्वार्थ सेवा वो कर सकते हैं। तो इसीलिए ये त्याग आज दुनिया में भी जब देखते हैं कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को आगे अगर बढ़ाना चाहते हैं, भावना यही रहती है, लेकिन उसके लिए खुद को भी जब तक वो त्याग नहीं करते हैं तब तक वो बच्चों को भी आदर्श नहीं बना सकते हैं या आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी गुह्य बात है कि आधार मूर्त बनने के लिए त्याग की वृत्ति बहुत डीप लेवल पर चाहिए, तब जाकर के हर कर्म यादगार बन जाते हैं। और तभी उन आत्माओं को भी दुआओं की प्राप्ति होती है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते जो आधार मूर्त उद्धार मूर्त होते हैं वो अनेकों की दुआओं की प्राप्ति करने वाले बन जाते हैं। सहजता से सबके दुआएं इकट्ठी कर लेते हैं, और तब उनका जमा का खाता इतना अधिक हो जाता है कि वो सबसे आगे निकल जाते हैं। जब पिछले टर्न की बाबा की मुरली सुन रहे थे तो उसमें बाबा ने यही कहा कि बाबा की अभी एक ही आश है बच्चों के प्रति। कौन सी बताई? संपन्न और समान बनना। जब संपन्न और समान बनना कहा तो संपन्न और समान कैसे बनेंगे? तो उसके लिए जो बाबा ने विधि बताई कि बच्चे कई बार सोचते हैं कि आज का दिन हमने किसी को दुख नहीं दिया,
कोई बुरा कर्म नहीं किया, ये चार्ट अपना चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे फायदा नहीं है ना। दुख नहीं दिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन उससे फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि जमा नहीं हुआ। दुख नहीं दिया, लेकिन मैंने सुख कितना दिया, ये जमा का खाता बनाता है। दुख नहीं दिया, ये जमा का खाता नहीं बढ़ाता है। तो बाप समान बनना है, मतलब कि जमा का खाता मेरा कितना बढ़ रहा है। ऐसे मेरे कौन से कर्म है जिससे मैं जमा का खाता अपना बढ़ा रही हूं, तभी तो आधार मूर्त बनेंगे। क्योंकि कई बार अपने खाते से हमें किसी को दान करना पड़ेगा अंतिम समय में। आधार मूर्त आत्माएं तो दान करेगी, अपने पुण्य को कई बार कितना दान करना पड़ेगा, दुआओं के दान करना पड़ेगा। उन आत्माओं को थोड़ा सा बूस्टर चाहिए होता है। कई बार कई लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि कहीं अटक गई है उनकी गाड़ी, कोई पुराना संस्कार इतना पावरफुल है जो उनको आगे बढ़ने नहीं देता है। तो ऐसी आत्माओं को ब्राह्मण आपस में दान नहीं कर सकते, लेकिन सहयोग देना। इसलिए कहा कि अपने शक्तियों से, अपने खजाने से उनको सहयोग देना, उनको दुआएं देना, उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना, या उनको कभी कभी अपने पुण्य में से थोड़ा सा हिस्सा भी देना होता है। ये है आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्मा का कर्तव्य। तो इसीलिए बाबा कहे कि भाई मैंने दुख नहीं दिया, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, ये चार्ट तो चेक कर लिया, लेकिन उससे प्राप्ति नहीं है। बहुत अच्छा है, नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपने किया ये जमा का खाता बढ़ाता है। और इसलिए जितना अधिक जमा का खाता होगा, उतना ही बाप समान संपन्न जो कहा, तो संपन्न किस में? कि जमा के खातों में संपन्न। तीनों जमा के खाते जो बाबा ने बताए हुए हैं, प्रारब्ध, पुण्य और दुआएं, ये तीनों जमा के खाते फुल होना चाहिए, तब बाप समान स्थिति हमारी बन सकती है। और बाप समान बनना माना उसी जमा, जैसे दुनिया में किसी के पास अच्छा बैंक बैलेंस होता है तो आवश्यकता पड़ने पर खुद को भी चाहिए तो यूज कर सकता है, या किसी और को भी चाहिए तो सहयोग दे सकता है। ठीक इसी तरह बाबा कहे आपके पास भी इतना जमा होना चाहिए जो आप दूसरों को दे सकते हैं। जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जब बाबा कई बार अपना सुनाते हैं अनुभव में, कि बाबा कई बच्चों को, जो अनन्य बच्चे होते थे उस समय, जैसे बाबा ने विश्व किशोर भाव के लिए कहा कि जब उनको रात भर नींद नहीं आई और बाबा को बताया, तो बाबा ने रात भर जैसे उस आत्मा को अपने खजाने से वो सकाश देते हुए, ताकि वो आत्मा आराम कर सके, उसको दर्द महसूस न हो, वो सुकून की नींद ले सके, उसके लिए बाबा ने पूरी रात उस आत्मा को सकाश दिया। तो ये है आधार मूर्त आत्मा के लक्षण, कि कैसे अपने खाते से वो आत्मा देवे दूसरों को। और जब ऐसे देते हैं तब वो आत्माएं सुकून का अनुभव करती है, और सुकून का अनुभव करते हुए भी जैसे इनडायरेक्टली उनकी दुआएं उस आत्मा को मिल जाती है। तो इसीलिए बाबा कहे आधार मूर्त बनना सहज बात नहीं है, लेकिन अपनी शक्ति से भी हमें
खुद की नींद त्याग करके भी दूसरों को देना होगा। जितना हम सहयोग देते हैं, चाहे ब्राह्मणों में चाहे बाहर की आत्माओं को भी दान देते हैं, तो वो उस आत्मा के वो आत्मा भी महसूस करती है कि जैसे हम ऋणी बन जाते हैं। अभी कुछ समय पहले एक बाबा की अव्यक्त मुरली मेरे हाथ में आई, तो उसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि वो बात पढ़ करके अंदर में आया कि हाँ, क्यों बाबा कहते हम बच्चों को कि तुम्हें बाप समान बनना है। तो बाबा कहे कि जो आत्माएं बाप समान बन जाती है, भले थोड़ा बहुत परसेंटेज में कम होंगे, लेकिन फिर भी जो आत्माएं बाप समान बन जाती है, तो बाबा ने कहा कि 84 जन्म में कोई न कोई जन्म में ब्रह्मा बाबा के साथ पाठ बजाने का उस आत्मा को सौभाग्य मिलता है। सोचो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि 84 जन्म में बाबा के संबंधी तो होंगे ना। और वो कौन सी आत्माएं होंगी? कोई अज्ञानी आत्माएं तो नहीं होंगी। लेकिन जो इस ब्राह्मण संसार में जिन्होंने कुछ न कुछ किया है, ऐसी समानता वाली स्थिति में आई है, तो वो 84 जन्म में कोई भी एक जन्म में बाबा के नजदीक के रिश्तेदारी में वो होंगे, कोई ना कोई नजदीक का संबंध, क्योंकि उस लेवल में जाएंगे तभी तो साथ में पाठ बजाने का भी मौका मिलेगा उस आत्मा को, है ना? तो इसीलिए बाबा कहे, ये बाबा की बात पढ़ करके उस अव्यक्त, मेरे को डेट तो याद नहीं है, नहीं तो डेट बता देती, लेकिन डेट अभी याद नहीं है। लेकिन जब ये मुरली पढ़ी तो ऐसा लगा कि बाबा किस तरह से रिटर्न भी करता है। अगर बाबा ने कहा कि बाप समान संपन्न बनना है, और जो आत्मा पुरुषार्थ करके फिर भी बन जाती है, थोड़ा बहुत अगर लेवल कम भी होता है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा रिटर्न में भाग्य शिव बाबा उनको प्रदान करते हैं कि ऐसे बाप के साथ पाठ बजाने का चांस मिले। क्योंकि बाबा के लास्ट जन्म में भी बाबा के संस्कार इतने रॉयल थे, तो सोचो कि द्वापर युग से भी तो बाबा के संस्कार कितने अच्छे रॉयल होंगे ही। हर जन्म में कितनी रॉयल्टी से बाबा जीते होंगे। लास्ट जन्म में भी इतनी बाबा की जो समृद्धि थी कि जब ब्रिजेंद्र दादी का अनुभव सुनते थे बॉम्बे में हम, तो ब्रिजेंद्र दादी हमेशा कहती थी कि जब मेरे भाई ने कंडीशन रखी थी बाबा के सामने, जब बाबा देखने आए थे और बाबा के सामने कंडीशन रखी थी कि मेरी बहन गलीचों पर चलेगी और सोने हीरो से सजी रहेगी, तो बाबा ने उस मंजूरी दिया कि हाँ, तुम्हारी बहन गलीचे पर ही रहेगी, गलीचे पर ही चलेगी। और कहा एक पूरी अलमारी हीरे की, एक पूरी अलमारी सोने की, एक अलग अलग रत्नों की, इतना तो बाबा ने दिया उसको। और निर्मल शांता दादी भी हमेशा ये बताती थी कि एक बार वो बैंगल्स चढ़ाते हुए गिर गई, तो जैसे ही नीचे झुक करके उठाने लगे तो बाबा ने कहा गिरी हुई सर्वेंट को दे दो, गिरी हुई वापस नहीं पहनने की। ये बाबा की लाइफस्टाइल थी अज्ञानता में भी, लास्ट जन्म में। तो सोचो द्वापर युग का पहला जन्म भी बाबा का कैसा होगा, या ये 84 जन्म बाबा के कैसे होंगे। तो ऐसी आत्मा के साथ अगर परिवार के सदस्य बनने का हमें चांस मिले, ये रिटर्न अगर मिले, तो बाप समान बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? हाँ, इतना बड़ा सौभाग्य अगर मिलता हो कि कोई ना कोई जन्म में, सतयुग से लेकर कोई भी एक जन्म में अगर बाबा के साथ में रहना मिले पूरा जीवन,
इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो इसीलिए उस आत्मा के साथ का पाठ बजाने का चांस मिले। भले आज हमें याद नहीं है कि कौन सा वो जन्म होगा, लेकिन बाबा की ये मुरली पढ़ने के समय महसूस होने लगा कि सचमुच वो भाग्य कैसा होगा। मैं सोच सोच करके हैरान हो रही थी कि हाँ, एक जन्म भी अगर बाबा के साथ रहने को मिले, उस आत्मा के नंबर 1 कृष्ण आत्मा के साथ रहने को अगर मिले, तो वो पार्ट भी कैसा होगा हमारे जीवन का, वो जीवन का सबसे खुशकिस्मत वाला जीवन कहेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा अगर कोई बात कहता है तो उसके पीछे भाव क्या है, ताकि वो सौभाग्य वो हर आत्मा प्राप्त करे। तो आधार मूर्त, उद्धार मूर्त बनना अर्थात कि उस आत्मा के साथ भी पार्ट बजाने का चांस मिले। तो हम कभी भी अपने आप को ये नहीं समझे कि हाँ, हम नहीं बन सकते हैं, ये हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं, बाबा कहे तुम इतना जमा करो अपना। जैसे दुनिया के अंदर भी कोई जमा करने वाले तो कहते हैं ना, ये फर्स्ट नंबर रिचेस्ट पर्सन है भारत के अंदर, ये सेकंड नंबर में, तो उन लोगों की श्रेणी एक साथ में आती है। ठीक इसी तरह हम भी इतना जमा कर ले जो बाप समान तभी बन सकते हैं, और बाप समान बन करके हम भी उस श्रेणी में तो आ सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कई बार कहा कि फर्स्ट नंबर में नहीं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो आ सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं। तो ये तो सौभाग्य है ही है। तो इसीलिए संपन्न बनना अर्थात समान बनना, कि हमारे पास इतना जमा अपने पास हो जो हम ऐसे आत्मा के समीप संबंध में पार्ट बजाने के लिए निमित्त अपने आप को बना सके। तो ये सबसे बड़ी बात है ना। तो समीप संबंध में आना, क्योंकि 84 जन्म में कितने समीप संबंध में होंगे, कितनी आत्माएं होंगी, फिर भी होगी तो सही। तो समीप संबंध में पार्ट बजाना ये कोई कम भाग्य है क्या, है ना। तो बस यहाँ थोड़ा पुरुषार्थी करना होता है। तो इसीलिए श्रेष्ठ कर्म जो है करना, ये जमा के खाते को बढ़ाता जाएगा। ये चार्ट में चेक करने के लिए बाबा ने, जैसे पिछले टर्न में बाबा ने कहा कि बच्चे ये चेक करो आप अपने आप में कि मैंने कितना जमा किया। ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, बहुत अच्छी बात, लेकिन प्राप्ति नहीं है उसमें। तो इसीलिए जिसमें प्राप्ति है वो करे ना, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हर कर्म में वो लक्ष्य होना चाहिए। चलो और कुछ नहीं, हम किसी को शुभ भावना शुभकामना ही देते जाए, दुआएं दे। जैसे जानकी दादी कहते थे हमें हमेशा अपने क्लास में कि ये सीजन है दुआएं देने की, दुआएं लेने की, ये सीजन है। जैसे सीजन में कोई अगर किसान भी बीज बोता है तो उसको फल बहुत अधिक मिल जाता है। ठीक इसी तरह ये सीजन है, आप कुछ नहीं कर सकते, दुआएं देते जाओ। कोई भी आत्मा का पाठ देख करके उसको घृणा करने के बजाय या उसके प्रति ये करने के बजाय, कोई नेगेटिव संकल्प या व्यर्थ संकल्प चलाने के बजाय उसको दुआएं दो। हो सकता है कि वो दुआएं उसके लिए बूस्टर का काम करके उसका जो अटक थी, उस अटक से उसको बाहर निकाल सके। और बाहर निकाल गए तो दुआएं वो किसको देगा, वो आपको ही देगा। तो इसलिए दुआएं देने से ही वो दुआएं मिल जाती है। तो ये आधार मूर्त बनना है, ताकि किसी भी आत्मा की कोई भी अटक है जीवन के अंदर, कोई ऐसे पुराने संस्कार है जो उसके लिए बार बार विघ्न रूप बनता है या रुकावट का कारण बनता है, उसको थोड़ा सा पुश दे देना अपने पुरुषार्थ में। अगर हमारे शब्दों से, हमारे कोई भावना से अगर उसको पुश मिल जाती है, तो यही तो आधार मूर्त है।
कि उसके भी आधार मूर्त, भले वो पुराना है फिर भी उस पुराने के भी आप आधार मूर्त तो बन जाते हैं। और वो जब उस अटक से बाहर निकल जाते हैं तो अंदर में जो उसके अंदर से जो दुआएं निकलती है वो सच्चे दिल की दुआएं किसको मिलती है, भले उसको मालूम भी नहीं, लेकिन वो दुआएं हमारे खाते में जमा हो जाती है। तो ये कितनी बड़ी बात, इतनी सूक्ष्म बातों के ऊपर बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया है, अटेंशन खिंचवाया है कि बच्चे इस तरह से आप आधार मूर्त उद्धार मूर्त बनते जाओ। मौका ढूंढ लेना होता है हमें, कहाँ हम अपने आप को निमित्त बना दे। और बात जो कहा, आधार मूर्त उद्धार मूर्त बनने वाली आत्माएं, जैसे कि कोई भी जिम्मेवारी यज्ञ की कहो या सेवा की कहो, निमित्त बन करके निभाती है। निमित्त बन करके निभाना, जब निमित्त बन करके उसको निभाती है तो उसका जमा बहुत सहजता से अधिक हो जाता है, क्योंकि निमित्त बनने का भाग्य बहुत अधिक है। कोई भी सेवा के निमित्त हम बने उसका भाग्य बहुत अधिक है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आधार मूर्त उद्धार मूर्त माना ही जिम्मेवारी को निभाना, और जिम्मेवारी निभाते हुए उसका अहंकार न आना, निमित्त समझना और निमित्त समझते हुए उस जिम्मेवारी को निभाना। ये है आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा का मुख्य आधार, कि वो अपने आप को जिम्मेवार समझे और जिम्मेवारी के साथ निरहंकारीपन से निमित्त समझते हुए उसको पूरा करे। तो ये कुछ बातें आज का वरदान सुनते सुनते मन में जो बातें आई तो वो आज सबके सामने रखी। बाकी तो आप सभी भी और विचार सागर मंथन करके और भी बातें निकाल सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी विशेषताएं और अपनी क्षमता को समझते हुए हम कैसे निमित्त बने या कैसे आधार मूर्त उद्धार मूर्त बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।